फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, तो देखो गोल्डन सीरीज़ आप इसको कह सकते हो। इसमें गोल्डन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करा है ना, तो अब इसका पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम ऑफेंस और पेनल्टीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसका वीडियो लेके आइए, है ना। और मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, और मेरे को वीडियो तो लाना ही था, है ना। ऐसा तो हो सकता तुम कुछ कहो और उसका वीडियो मैं ना लाऊं, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं होता, बट थोड़ा सा समय लग जाता है। तुम्हें पता है बच्चों, मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, बट वीडियो आता ज़रूर है। और तुम पेशेंस भी तुम्हारे अंदर है। तुम बहुत सपोर्ट करते हो बच्चों, है ना। धन्यवाद इसके लिए तो पहले तो। ओके, तो अभी जो है ऑफेंस और पेनल्टीज़ के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखो बच्चों, हमारे एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं तुम्हें पता लग जाएगा इससे, है ना। और किस तरीके से तुम्हें आंसर की तरफ जाना है, कैसे उनको सोल्व करना है, भी तुम्हें इस वीडियो से पता लग जाएगा। ओके, और ये सीरीज़ देखो रेलवे के लिए हमने स्टार्ट करा। बाकी तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है ना, चाहे वो स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का है, सभी के लिए बच्चों सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप लोगों को पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, ओके, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ओके, तो इस टाइप के वीडियोस आपको वैसे यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं, बाकी कोर्स में मिल जाएंगे। और वहाँ पर थोड़ा बेनिफिट ये रहता है कि बच्चों को पीडीएफ मिल जाती है, तो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। ओके, बाकी अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, और टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। हाँ, तो ऐप पे विजिट कर लेना, है ना। सिलेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट रूल पता है क्या बच्चों, कि तुम्हारे फ़ोन में फार्मा एमसीक्यू ऐप होना चाहिए ना। चलो भाई ठीक है, अभी देखें क्वेश्चंस। ओके, इसके क्वेश्चंस देखें कैसे क्या हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। तो ये देखो कितना पेनल्टी है इसके लिए, है ना। फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए फाइन है 100 रुपये का, 500 का, 50 का या फिर 1000 का। तो इसके लिए जो बच्चों है हमारा फाइन होता है कितना? 50 रुपीज़ का। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो तुमसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑफेंस और पेनल्टीज की बात करते हैं हम। इसमें फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 का है। ओके, तो इसमें देखो पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अलावा कोई और ड्रग को डिस्पेंस करे तो इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। और बोथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना। इसमें अब तुम्हारे फार्मेसी एक्ट के ये 3 जो ऑफेंस है, इनके ऊपर ना कई बार ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं कि भाई जो ये तीनों ही एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके, तीनों के ऊपर बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अलावा कोई ड्रग को डिस्पेंस कर रहा है तो भाई 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। और बहुत, है ना। और पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना। तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट कन्विक्शन पे 500 रुपये का फाइन है बच्चों। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे क्या हो जाएगा? फाइन डबल हो जाएगा, 1000 रुपये। और इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 6 मंथ का। वही इम्प्रिजनमेंट जो तुम्हारा ये था ना, पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में भी 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है। और यहाँ पे भी देखो सेम हो गया 6 मंथ का, और फाइन वही हो गया, सेम होगा तुम्हारा 1000 रुपये और बहुत। ओके, तो देखो पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अलावा कोई और ड्रग को डिस्पेंस कर रहा है तो 6 महीने और 1000 रुपये याद रखना। और फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए पहली बार में तो भाई 500 रुपये, दोबारा फिर वही सेम हो जाएगा 6 महीने और 1000 रुपये। ओके, और सरेंडर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपीज़। ओके, तो ये सही है हमारा। ओके, ये देखो फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग है। बाकी जो है बच्चों अमेंडमेंट्स जो है ना, तो उसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस बने नहीं है हमारे। क्वेश्चंस इसी टाइप के देखो, अभी रिसेंटली 2023 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अभी इसी पे, अभी लेटेस्ट 2025 में भी जो पेपर अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें क्वेश्चन, अभी इसी के ऊपर ही हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। ठीक है, एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए पर्सन फोर्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देखो अभी ये क्वेश्चन आया, पर्सन फोर्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या था? 500 रुपये का, दोबारा क्या था? 1000 रुपये और 6 मंथ, याद है ना। 500, उसके बाद दोबारा 1000 रुपये और 6 मंथ, याद रखना।
ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ और फाइन। तो देखो अब क्या है, पेनल्टी फॉर पर्सन फोर्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फोर्सली क्लेम करता है भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, तो क्या वार्निंग लेटर स्टेट पीसीआई से, या फिर नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं होगा तो हो नहीं सकता है ना। फाइन विदाउट, कोई भी बिना इम्प्रिजनमेंट के सिर्फ फाइन होगा, या इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का, या फाइन, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का और फाइन होता है, या दोनों हो सकते हैं। बच्चों देखो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो रिसेंटली बना हुआ है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं ऑफेंस और पेनल्टीज के ऊपर। ओके, तो आपको जितना जो ये है ये तो आना ही चाहिए। तो ये हमने देख ही लिया कि भाई डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसके लिए 6 मंथ और हमने 1000 रुपये याद रखा, और फोर्सली पेनल्टी किसके लिए, फोर्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए 500 रुपये, फर्स्ट कन्विक्शन सब्सिक्वेंट पे 1000 और 6 मंथ याद रख लिया। और फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए आपको पता ही है ना। कह रहा हु एवर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इम्पोर्ट एनी ड्रग डीम टू बी अडल्ट्रेटेड, ड्रग को इम्पोर्ट कर रहे हैं भाई, ये इम्पोर्ट की पेनल्टीज है, इम्पोर्ट की है। देखो जो तुम्हारा ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसके इंपोर्ट के तो अलग ऑफेंस और पेनल्टीज है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन के अलग है। तो ये इंपोर्ट की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, किसकी बात हो रही है, इंपोर्ट की बात हो रही है, इंपोर्ट की बात हो रही है। एनी ड्रग डीम टू बी अडल्ट्रेटेड अंडर सेक्शन 9A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश ईयर्स। तो ये किसकी बात है, इंपोर्ट की बात है। तुम्हारी अडल्ट्रेटेड ड्रग है, या फिर स्पूरियस ड्रग है, या फिर अडल्ट्रेटेड, ठीक है, ये ड्रग्स जो है इनकी किसकी बात कर रहे हैं, हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कितनी ईयर का है तुम्हारा जो इसमें है इम्प्रिजनमेंट, 3 साल का। कितना याद रखोगे मेरे बच्चों, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट याद रखोगे भाई, बिल्कुल रखेंगे हम। किसकी बात हो रही है, इम्पोर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इम्पोर्ट की बात हो रही है। किसको, अडल्ट्रेटेड ड्रग को इम्पोर्ट कर रहे हो, तो कितना इम्प्रिजनमेंट बताया, 3 साल का याद रखना, इम्पोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, 3 साल का। अब ये देखो इसमें क्या लिख रखा है, फर्स्ट कन्विक्शन पे तो 3 साल का है इम्प्रिजनमेंट, और इसमें फ़ाइन भी होगा अप टू 5 जो है 1000 5,000 रुपये तक का फ़ाइन भी है, फर्स्ट कन्विक्शन पे है। सब्सिक्वेंट अगर कन्विक्शन होता है तो फ़ाइन तो डबल हो जाना है, 5,000 से 10,000 रुपये, और जो इम्प्रिजनमेंट है ना वो 3 साल से बढ़ के 2 साल और बढ़ जाएगा, 5 साल हो जाएगा। लेकिन तुमसे सिंपल जनरली क्वेश्चन पूछे तो हमारा 3 साल ही आंसर था। ठीक है, तो याद रखना, वैसे फर्स्ट कन्विक्शन पे 3 साल है, सब्सिक्वेंट में 5 साल है, फ़ाइन 5,000 रुपये बढ़ के 10,000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो अभी जो जैसे आगे आगे चलते जाओगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके बाद एनडीपीएस एक्ट, तो ये तुम्हारा जो है फाइन और तुम्हारे जो इम्प्रिजनमेंट है वो बढ़ते जाएंगे। कई बार तो क्वेश्चन ना हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है। देखो जो एनडीपीएस एक्ट हम देखेंगे ना, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े ऑफेंस और पेनल्टीज 10 साल 10 लाख रुपए ऐसे मिलेंगे तुम्हें, है ना। और जैसे कि आपके और एक्ट में इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से भी तुम आंसर निकाल सकते हो। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू क्या पूछ रहा है ये, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट जो है हमारा 1955 का, है ना। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, तो इसमें भी ना ज़्यादा कुछ इसमें लगभग 500,000 रुपये तक का इतना ही, लगभग 2,000 का ज़्यादा फ़ाइन हो जाएगा, है ना। और थोड़ी बहुत इसमें कुछ महीने 6 मंथ इस टाइप से ही होती है इसमें जेल। तो अभी इसके देखो इसमें पूछा क्या है, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट जो है, पनिशमेंट फॉर कन्निवेंस एट ऑफेंस शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू डैश और फाइन विच मे एक्सटेंड टू डैश विद बोथ, है ना। तो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, 1 साल का, 9 महीने का, 6 महीने का, या फिर 8 महीने का। और फाइन कह रहे 2,000 रुपीज़ लगेगा, 1,500 लगेगा, 1,000 या 500 रुपये का फ़ाइन होगा, है ना। तो बच्चों इसमें 500 रुपये का फ़ाइन है, 500 रुपये, कितने, 500 रुपये का, और 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, 6 मंथ का ही। तुम्हें देखो अभी हमने पढ़े ड्रग एंड उसमें फार्मेसी एक्ट में हमने 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट पढ़ के आए हैं ऊपर अभी हमें ना। तो इसमें भी तुम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट याद कर लेना, 500 रुपये का फाइन, 6 मंथ और 500 रुपये, 6 मंथ और 500 रुपये किसके लिए, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 में। और पनिशमेंट किसके लिए, कन्निवेंस एट ऑफेंस शैल बी पनिशेबल फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड फाइन 500 रुपये के दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 4 हो गया। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में याद रखना है, क्या याद रखेंगे इसमें, अभी मैं बताती हूँ क्या याद रखना है। ये 1954 का है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना।
तो पेनल्टी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में क्या याद रखना है तुम्हें, इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट हो जाएगा 6 मंथ का या फाइन, और बोथ सब्सिक्वेंट पे इम्प्रिजमेंट डबल हो जाएगा बच्चों, इम्प्रिजमेंट यहाँ 6 मंथ था, ये 1 ईयर हो जाएगा फाइन और बोथ, सिर्फ ये याद रखना है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में क्या करोगे भाई, फर्स्ट कन्विक्शन है तो हमने क्या करना है 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों, सब्सिक्वेंट पे इम्प्रिजमेंट को 6 से 12 मंथ का तो डबल कर दो बस, मतलब कि डबल करेंगे 12 मंथ मतलब कि 1 ईयर या फाइन और बोथ, सिर्फ ये याद रखना है तुमने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के बारे में। तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू, ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का क्वेश्चन आएगा तो तुम बना लोगे, जैसे कि तुम बनाओ बच्चों, क्वेश्चन बना हुआ है तुमसे एम्स पटना में, बनाओ। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर हु एवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कह रहे फर्स्ट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट होगा भाई 6 मंथ का और फाइन और बोथ, हमने यही पढ़ा, फर्स्ट पे 6 मंथ याद कर लिया, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, अरे नहीं 1 ईयर था, डबल करना था हमें, डबल ही तो करना था, 6 मंथ से हमें 12 मंथ करना था, 12 मंथ को ही तो 1 ईयर कहते हैं, 2 ईयर तो गलत कर दिया इन्होंने, और फाइन और बहुत गलत कर दी भाई, सेकंड बात गलत है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या है मतलब पेनल्टी क्या है, तो फर्स्ट वाली पेनल्टी है तो ओनली 1 करेक्ट है भाई हमारी, सिर्फ ओनली 1 ही है, सेकंड तो इन्होंने बात गलत लिख दी, नहीं तो हम 2 ऑप्शन बोथ लगा देते, लेकिन उन्होंने सेकंड वाली बात गलत लिख दी तो हम ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे, ओनली 1 दे रखा है हमें करेक्ट, है ना, सही बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो अब ये एंड मैजिक रेमेडीज का हमारा क्वेश्चन बनेगा तो हमारा तो सही होएगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, सब्सिक्वेंट पेनल्टी ऑन ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, है ना। ये तुम्हारे जो स्पूरियस ड्रग, जब पहले तुमने इंपोर्ट की बात करी, जब तुमने कह दिया कि भाई इंपोर्ट है तो भाई हम जो 3 साल वाला तुम्हारा था, अभी किसकी बात हो रही है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकिंग एग्जीबिशन ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग, किसकी बात हो रही है, स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है, स्पूरियस ड्रग किसकी बात हो रही है बच्चों, स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ द एनी अदर ड्रग, spurious drug but not manufactured under the name of any other drug। और सब्सिक्वेंट पेनल्टी की बात करी गई है, किसकी, सब्सिक्वेंट पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 10 साल का इम्प्रिजमेंट, फाइन 20,000 रुपये। अब तुम्हें देखो इसमें ये अडल्ट्रेटेड वगैरह ड्रग के लिए, इनके लिए भी ऐसे बड़े बड़े फाइन्स और जो है इम्प्रिजनमेंट मिलेंगे, और एनडीपीएस एक्ट में भी ऐसे बड़े बड़े मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन 20,000 रुपये का, तो वो तो इसमें नहीं होता, मतलब कि इसमें है, लेकिन जो स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ एनी ड्रग, इसके लिए नहीं है। वो होता है कोई भी अडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग, या फिर ड्रग जो होती है स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होती, तब होता है ये, ठीक है। आप कह रहे हैं इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 to 10 ईयर्स एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़, तो ये करेक्ट है हमारा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट जाने वाला है, इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर करें इम्प्रिजमेंट होगा 2 से 4 साल का, फाइन होगा फॉर नॉट लेस देन 5,000 रुपये या दोनों, या फिर इम्प्रिजमेंट 10 साल तक का और फाइन 5,000 रुपये होगा या दोनों होगा, है ना। 10 साल का इम्प्रिजमेंट और 5,000 रुपये का फाइन है दोनों, है ना। ये पता कब होते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को अगर यूज़ कर लेते हैं ना, है ना, तब उस टाइम पे गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को यूज़ करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, तो वहाँ पर जो होता है, तो अब यहाँ पर जो है वो तुम्हारा ऑप्शन जो बी मेरे हिसाब से सही है। फिर कह रहा सब्सिक्वेंट पेनल्टी, इसी टाइप से क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट पेनल्टी पूछा है किसके लिए बच्चों, ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकिंग एग्जीबिशन ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग या ड्रग नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। मैंने तुमको बताया था ना कि भाई इम्प्रिजमेंट 10 साल का, फाइन होगा 20,000 या दोनों, ये ऑप्शन जो है तुम्हारा फर्स्ट वाला करेक्ट है। बाकी इम्प्रिजमेंट 6 to 10 ईयर्स तो ये अभी हमने देखा था, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा ए बिल्कुल सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर यूजिंग रिपोर्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को हम यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग या कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 ओके अकॉर्डिंग तुमसे पूछा है। तो इसमें देखो ये जो इम्प्रिजमेंट इसमें 10 साल का होगा या फाइन 5,000 रुपये का, दोनों याद रखना है, 10 साल और 5,000 रुपये याद रखो, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए होगा, फाइन होगा 5,000 रुपये का, 10 साल का इम्प्रिजमेंट दोनों हो सकते हैं, है ना।
ऑप्शन ए सही है। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ये तुमसे ईएसआईसी में बना हुआ क्वेश्चन है। ₹10,000, 2,000, 1,000 या 500 तो ये 1,000 रुपीज़ हो जाएगा तुम्हारा, जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ₹1,000। कह रहा है एनीवन हु ईदर इम्पोर्ट कर रहा है या पोजेस कर रहा है या सेल्स एनी पोजन। बच्चों पोजन एक्ट की तरफ चले जाओ, पोजन एक्ट की बात हो रही है, पोजन एक्ट 1919 है ना। तो उसमें कह रहा है कि भाई इधर इम्पोर्ट करे, पोजेस करे, सेल करे यानी पोजन को एक्सेप्ट एज प्रिस्क्राइब अंडर द पोजन एक्ट शैल भी है ना पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू डैश मंथ, फाइन अप टू डैश बोथ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे। कितने मंथ की होगी, तो इसमें इतना ही होगा बस है ना, लगभग 3-6 महीने इतना ही। तो इसमें 3 मंथ का होगा फर्स्ट कन्विक्शन पे और फाइन होगा 500 रुपये का। 3 महीने और 500 रुपये, पोजन एक्ट में आ जाना 3 महीने और 500 रुपये। ओके, अब सब्सिक्वेंट पे डबल कर देना, 6 महीने 1,000 रुपये कर देना, ठीक है। अब पेनल्टी किसके लिए भाई, आप नारकोटिक ड्रग की तरफ चले जाओ, तुम एनडीपीएस एक्ट की तरफ चले जाओ 1985 1985। पेनल्टी फॉर कल्टीवेट कर रहे हो बस, कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट को टू प्रोड्यूस सेल परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे। भाई कल्टीवेट कर रहे हैं कैनबिस प्लांट को, है ना, टू प्रोड्यूस सेल परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। देखो ये तुम्हारा ये बना हुआ है किसमें, पीएमसी पंजाब मोहल्ला क्लिनिक है ना, वहाँ पर जो पंजाब में आर्मी से ऑफिसर का जो पेपर हुआ होगा उसमें पूछा होगा। तो बताओ इसके लिए कह रहे फाइन 10 लाख का, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का, इतना कम तो नहीं होता बच्चों। रिग्रेस 10 साल का, फाइन 1 लाख का, 10 साल 10 लाख, तो बताओ 10 साल 10 लाख इन दोनों में से होगा 10 लाख और 10 साल और 1 लाख वाला होगा, 10 लाख नहीं होगा। ओके ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग विद नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो देखो ये तुमसे बना हुआ है एनएफएल में 2024 में। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एमपी का जो 2025 वाला रिसेंटली पेपर हुआ था, मेरे हिसाब से उसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हाँ तो यहाँ पर बताओ कितना होगा किसके लिए, इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्सटर्नल डीलिंग। तो इसके लिए मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है 10 से 20 साल का होगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके कह रहा है कीपिंग फॉल्स अकाउंट और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। तो इसमें पनिशेबल किसका कितना पनिशेबल है बताओ, इम्प्रिजमेंट 1 ईयर 2 ईयर 3 या 5। तो इसके लिए 3 साल का याद रखना तुम, इम्प्रिजमेंट होगा कितना 3 साल का और फाइन और बोथ 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। ओके एनीवन हु कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट शैल ऑन फर्स्ट कन्वेंशन। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के लिए क्या बताया 6 मंथ और सब्सिक्वेंट पे हमने 1 ईयर कर दिया था, है ना। तो 6 मंथ होगा, 1 मंथ नहीं होता इसमें, 3 मंथ नहीं होता, 6 मंथ होता है या फाइन और बोथ। फर्स्ट कन्विक्शन की बात हो रही है ना, सब्सिक्वेंट पे आप ये कर देना 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ओके सब्सिक्वेंट पे। ओके तो ये ऑप्शन सी हो गया। फिर कह रहे ऑफेंस किसकी बात हो रही है, कमिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है बच्चों। शैल बी ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एक्ट व्हेन द पनिशमेंट इज, तो मोर देन 3 5 या 1, तो मोर देन जो है 3 ईयर हो जाएगा इसका। पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन अदर देन आरएमपी। कह रहे पेनल्टी किसके लिए बच्चों, अब तुम एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पर पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन अदर देन आरएमपी के अलावा कोई और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है, और है ना, या तो आरएमपी के अलावा कोई और टर्मिनेट कर रहा हो, या फिर कह रहे हैं और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ए प्लेस अदर देन प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब प्लेस के अलावा किसी दूसरी जगह पर टर्मिनेट कर रहे हो, या एनी पर्सन बीइंग ओनर ऑफ ए प्लेस विच इज नॉट अप्रूव्ड, है ना। तो बताओ तो यहाँ पर क्या पेनल्टी होगी, कह रहे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 2 अप टू 7 ईयर, 2 साल से कम नहीं, लगभग अप टू 7 साल तक की भाई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, तुमने एक ही बात याद रख लो इसके लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के लिए भाई 2 से 7 साल याद रख लो, 2 से 7 साल बस, सिर्फ ये याद कर लो। ओके बात कह रहे इनके से फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट होती है 6, अरे 6 महीने क्या करेगा इसमें, 6 महीने नहीं है इसमें, तो 2 से 7 साल है। फिर कह रहा सब्सिक्वेंट पे 1 ईयर नहीं है इसमें, 2 से 7 साल है। तो ये जो 6 मंथ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, ये तो उसका है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में बताया था, फर्स्ट कन्विक्शन पे 6 मंथ और सब्सिक्वेंट पे देखो 1 ईयर, है ना।
तो 6 मंथ एंड 500, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फिर आप नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 विच द फॉलोइंग इज पनिशेबल फॉर द इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक, को इलीगली पोजेस कर रहे हैं तो इम्प्रिजमेंट होगा 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, या सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। बताओ क्या करना पड़ेगा भाई। कह रहे हैं इम्प्रिजमेंट होगा सिर्फ 1 साल का, फिर कह रहे हैं 5 साल या फाइन और बोथ, 10 साल या फाइन और बोथ, तो भाई इसमें तो लगभग 10 साल तक की जेल है हमें ना। इम्प्रिजमेंट है 4-10 ईयर और फाइन और बोथ, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट। देखो ये भी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन। ओके, अब देखो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय आरएमपी अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा, अदर देन आरएमपी के अलावा जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का बाय पर्सन अदर देन आरएमपी इज पनिशेबल। तो ये तो अभी हमने देखा हमारे एमटीपी एक्ट में, इसमें 2 से नॉट लेस देन 2 अप टू 7 ईयर्स है ना। तो देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं होगा, मेडिकल काउंसिल एक्ट एनडीपीएस नहीं, ये इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है हमारा आएगा। ओके, पनिशमेंट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन। देखो बच्चों ये तुमसे रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, आप देख लो क्या है। मैक्सिमम फाइन इन रुपीज फॉर ए फर्स्ट टाइम ऑफेंस है बच्चों, फर्स्ट कन्विक्शन पे कह रहे हैं है ना। by a person who falsely claim to be registered pharmacist, falsely claim to be registered pharmacist in state register, falsely claim to be registered pharmacist, तो फर्स्ट पे 500 रुपये, फिर सब्सिक्वेंट पे हमने 1000 रुपये कर दिए थे। 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है ना, तो सिंपल 500 रुपये हो जाएगा तुम्हारा 500 रुपीज़, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो देख लो फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या था 500 रुपये, सब्सिक्वेंट पे इसको 1000 रुपये कर दिया फाइन, तो 6 मंथ का। और ये जो इसका इस वाले का सेम हो जाएगा, जो कह रहे हैं पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, नहीं सर, क्या 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 कह रहे हैं। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन इन रुपीज फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस बाय पर्सन हु फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर फार्मासिस्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है भाई, ये पूछा नहीं गया, ठीक है। अंडर द फार्मेसी 1948 मैक्सिमम फाइन इन रुपीज, सब्सिक्वेंट पेनल्टी बच्चों फर्स्ट कन्विक्शन में 500 रुपये था जो हमसे पेपर में पूछा गया। अब हमने क्वेश्चन को क्या से बना दिया कि भाई सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे क्या होगा, तो 500 से बढ़ के हमारा डबल होना है 1000 हो जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया 1000 रुपीज़ है ना, सही है। और जो इम्प्रिजमेंट तुम्हें पता ही है 6 मंथ का, और फाइन और बोथ, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप कह रहे हैं विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपिस्ट्रो। बताओ इसके लिए एनडीपीएस एक्ट का कौन सा सेक्शन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि ना इतने सारे सेक्शंस तो कैसे ही कौन याद कर सकता है। देखो 683 नंबर याद है भाई, 6 तो चैप्टर है तुम्हारे एनडीपीएस एक्ट में, 83 सेक्शंस है मेरे बच्चों, तो 83 सेक्शंस को कौन ही याद कर सकता है ना। तो अब देखो सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 जो है उसका कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है किससे, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू पॉपिस्ट्रो। तो भाई सेक्शन 15, 10, 9 या 20, तो भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी याद रखना। तो भाई सेक्शन 15 होता है, लेकिन तुम बच्चों PYQ के तो जरूर याद रखा करो, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 15 है। बाकी के 4 ऑप्शन जो है ये सेक्शन 10, 9 और 20 के बारे में भी तुम्हें अवेयर तो रहना पड़ेगा, क्या पता कभी इनके ऊपर बन जाए। तो देखो तुम्हारा जो एनडीपीएस एक्ट का अगर पूछे कौन से चैप्टर रिलेटेड है ऑफेंस और पेनल्टी के लिए, तो तुम कहोगे चैप्टर नंबर 4, क्योंकि मैंने तुमको बताया 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 में ऑफेंस और पेनल्टीज के लिए है तुम्हारा। तो इसमें जो है सेक्शन अभी तुमसे आंसर बना था सेक्शन नंबर 15 तुमने बता दिया। अभी 20, 9 और 10 तुम्हारे ऑप्शन तो देख लो एक बारी। 20 में पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस, और 9 वाला सेक्शन है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट, और सेक्शन 10 में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट है ना। क्योंकि ना सेक्शन के ऊपर इसमें बना ये हमारा जो पेपर है, कौन सा पेपर में आया है सेक्शन के ऊपर, तो एम्स रायपुर में। उसके बाद तुम्हारा एक MHSRB तेलंगाना का आई थिंक पेपर होता है, उसमें भी ना ये सेक्शन के ऊपर, और ये एनडीपीएस एक्ट के, हाँ एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन के ऊपर बना था क्वेश्चन है ना। तो
इसका जो तुम्हारे, तो इसलिए कह रही हूँ जो प्रीवियस वाले तो एक बार जरूर आपको आनी चाहिए। अब विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 इज विद द ऑफेंस और पेनल्टी। तो मैंने तुमको बताया अभी 683 6 चैप्टर 83 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर्स में से ऑफेंस और पेनल्टी के लिए चैप्टर नंबर 4 आता है भाई हमारा। चैप्टर नंबर 4 ऑफेंस और पेनल्टीज के लिए होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। 683 से क्या समझ आया, 6 चैप्टर 83 सेक्शंस है एनडीपीएस एक्ट 1985 में। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।